व्यापार अधिकार मंच के संयोजक सुशील जायसवाल ने अयोध्या स्थित एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान अधिकार मंच संयोजक सुशील जायसवाल ने बताया कि व्यापारी नेता एवं अयोध्या के सम्मानित व्यापारी अचल गुप्ता एवं अन्य के ऊपर 5 सितंबर को एफआईआर पूर्णतः गलत है, जबकि अपराधी को उन्हीं लोगों के द्वारा अयोध्या कोतवाली में सौंपा गया। शुरुआती गुंडागर्दी और हमला कर रहे लोगों पर उनके द्वारा की गई तहरीर पर मुकदमा न दर्ज कर उन्हीं के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अतः हमारी मांग है कि बोगस एफआईआर समाप्त कर अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कल इस संदर्भ में एसएसपी अयोध्या महोदय से प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। रविवार को जिला स्तरीय पदाधिकारी बैठक आवासीय कार्यालय पर 11 बजे बुलाई गई है। इस अवसर पर उपस्थित अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के व्यापारी नेता पंकज गुप्ता, नंद कुमार गुप्ता, नंदलाल गुप्ता, विनोद श्रीवास्तव, रंजीत चंद्रा, आकाश जायसवाल, अशोक सिंह, विनोद पोरवाल ने पिछले 1 महीने से व्यापारी नेता अचल गुप्ता एवं अन्य साथियों के आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से उत्पीड़न कर रही अयोध्या पुलिस की कार्रवाई की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए सोमवार को सैकड़ों की संख्या में अयोध्या कोतवाली में गिरफ्तारी देने का निर्णय लिया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे। यहाँ के सम्मानित व्यक्ति हैं, अयोध्या के सबके लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। जिस तरीके से उनके और उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि वो वादी हैं और वादी होने के बाद वो अभियुक्त को पकड़ कर लेके कोतवाली में प्रस्तुत किया। कोतवाली में प्रस्तुत करने वाला कभी चोर डकैत नहीं होगा, अपराधी नहीं होगा। उसके बाद अभियुक्त के तरफ से एफआईआर इन लोगों के खिलाफ में गलत तरीके धाराओं में दर्ज करके और अनावश्यक दबाव के तहत इन लोगों पे प्रताड़ित किया है। 1 महीने से इनकी दुकान बंद है, 1 महीने से सारे लोग भागे फिर रहे हैं और जो लोग अभियुक्त हैं वो घूम रहे हैं और मौज मजा ले रहे हैं। मेरा यही मांग है कि ऐसे लोगों के उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो पीड़ित लोग हैं इनको जो धारा बनती है, अगर पहली बात तो धारा बनती नहीं, इनका मुकदमा स्पंज तत्काल खत्म करके और इनको जो है छूट देने का काम करें और जो जिस तरीके से जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है, कल हम लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से जाकर व्यापारी 21 प्रतिनिधिमंडल यहाँ के हम लोग जाएंगे, उनसे मिलेंगे, अपनी बात को रखा जाएगा। इसके पूर्व में भी लगातार यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से मिल रहे हैं और इनको राहत नहीं मिल रही। ये बहुत ही क्षोभ का विषय, दुख का विषय है। ऐसे विषय में आज हम लोग को आंदोलन करने पर बात हो गई। कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण रही कि बच्ची के साथ में भी लगातार बदतमीजी की गई, बदमाशी की गई और जो निर्दोष व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया। हम कह रहे हैं, आप कहते हो कि आप जमानत करा दो, अगला व्यक्ति जमानत कराता है, 50 लोग उसमें अन्य के रूप में है। एक तो हम गलत जमानत करावे, 1 महीना जेल में रहे, 1 महीना फरार रहे, उसके बाद 50 आदमी कोई ना कोई तो दबाव बनता रहेगा। अब इस लड़ाई को अंत तक पहुंचाना है, इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्र। आज दुकानें खुल रही हैं। आज तो जो दुकानें, ये तो क्रिया का प्रतिक्रिया कल की घटना का ये एक नमूना है। कल से बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तैयार रहे। हम लोग व्यापार मंडल चलाने वाले लोग हैं, हम लोग के बारे में सारी रिपोर्ट ले सकते हैं कि हम लोग अगर जुट गए, अगर पैर जमा दिया तो पीछे हटने वाले लोग नहीं है। अगर 4 महीना आंदोलन करना पड़ेगा तो 4 महीना आंदोलन जारी रहेगा। और अगर सोमवार तक अगर सारी घटना का सारी चीज़ें नहीं हो जाती, सोमवार को 500 आदमी स्वयं मैं उनकी अगुवाई करते हुए हम सभी लोग गिरफ्तारी देंगे और जो जिनको ढूंढ रहे हैं वो भी व्यक्ति यहीं पे होगा, वो भी गिरफ्तारी देगा। आज दुकानें खुलेंगी, आज खुलेंगी, बंद अब वो तो इन लोगों की जिसकी दुकानें हैं, जिन्होंने बंद किया है स्वेच्छा से, वो बंद रखेगा या खोलेगा स्वेच्छा से। सब लोगों ने अगर यहाँ पे 2 अधिकारी यहाँ पे कप्तान साहब से, कप्तान साहब आने का भी आश्वासन दिए थे। अगर कप्तान साहब आ जाते हैं तो हम लोग अपनी मांग पत्र वहाँ देंगे। कप्तान मांग पत्र देने की बात नहीं है, मांग पत्र नहीं, इसमें मामले को तत्काल हमें समाप्ति चाहिए। मांग पत्र तो 1.25 महीने से मांग पत्र आप दे चुके और दिला चुके, पत्र का कोई विषय नहीं है। हम लोगों को तुरंत रिलीफ चाहिए, जो अभियुक्त हैं, पीड़ित हैं, उनकी गिरफ्तारी हो, बस इतनी हम लोगों की बात। जिसमें उनके खिलाफ में एफआईआर दिया गया है। भाई नाम बताओ ना, उसमें क्या क्या नाम है बताओ भाई। दिन में 12 बजे अचल गुप्ता अपने आवास से दुकान की तरफ आ रहे थे। एक यात्री गाड़ी जो उधर से निकल रहा था वो एक कुत्ते को दबा दिया, तो उसमें अचल गुप्ता आ रहे थे। उन्हें रुक के कहा, यात्री गाड़ी से कहा कि क्यों आप ठीक से नहीं चला रहे हो, तो यात्री गाड़ी ने सॉरी कह के चला गया।
जो वहीं सामने राज सदन जो राज परिवार द्वारा अवैध पार्किंग संचालक जो चलाया जा रहा रामशंकर मिश्रा द्वारा, वहाँ के जो 4-5 जुर्गे नंदिनी नगर स्कूल के हैं, जो यहाँ गुंडई भी करते हैं, आए दिन यात्रियों को परेशान करते हैं। अभी महिलाओं को साथ भी बदतमीजी किया, शीशा फोड़ दिया गया था। वहाँ पर अचल गुप्ता से कहा आपसे क्या मतलब है, दब गया। लेकिन बाद में उसी में से एक गुर्गा जो विपुल है, अजीत है, रामशंकर मिश्रा का भांजा है, वो आया, अचल गुप्ता का हाथ कॉलर पकड़ लिया, कॉलर पकड़ के 2 हाथ मार दिया। अब अचल गुप्ता के परिवार के लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ अचल गुप्ता के परिवार के वहाँ अगल बगल के लोग सब लोग आ गए। वहाँ क्या हुआ, बाद में ये हुआ, हम लोगों ने पकड़ के ले गए कोतवाली में। मेडिकल दोनों तरफ से हुआ है, एनसीआर हमारे तरफ से भी दाखिल किया गया है, लेकिन हमारा दर्ज नहीं हुआ। मेडिकल भी हमारा हुआ, लेकिन हमारा मेडिकल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। हमको पीड़ित है, हम सब पीड़ित है। 307 जैसे गंभीर धारा मुकदमे में पंजीकृत कर दिया गया है। ये हम लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा अन्याय किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। कौन किसके के दबाव में जो ट्रस्टी है। अच्छा, आप लोगों ने कोई एफआईआर या कोई एप्लीकेशन दिया? मैंने एप्लीकेशन दिया है उसी 5 तारीख को अयोध्या कोतवाली में, लेकिन वो दर्ज नहीं किया गया। किसके नाम से आपने? रामशंकर मिश्रा, विपुल, अजीत, पंकज। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं जो मारपीट की धारा हो, और ये क्रॉस केस का मामला है, धारा 307 हटाया जाए, हमारा भी केस दर्ज हो, नए मुकदमे को एकदम पंचिंग किया जाए। अगर नहीं प्रशासन मांगता है तब आप लोग? हमारा प्रशासन अगर नहीं मांग किया, जैसे हमारे बड़े भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुशील जायसवाल जी ने कहा है, तो कल हम लोग एसएसपी माननीय कप्तान साहब से मिलेंगे, और वहाँ पे हम लोगों को क्या आश्वासन मिलता है, क्या नहीं मिलता है। सोमवार को 500 व्यापारी अयोध्या कोतवाली में गिरफ्तारी देंगे, स्वयं अचल गुप्ता भी रहेंगे। गिरफ्तार करना ये आंदोलन को हम लोग आगे भी ले जाएंगे। बाहर से इलाहाबाद से वो आया था यहाँ पे घूमने के लिए, लेकिन उसको यहाँ से मैंने बोला कि भाई यहाँ बैठ जाओ दुकान पे, मैं ही अकेले बैठ रही हूँ, तो उसको मैंने थोड़ी देर बैठाया था और पुलिस उसको लेकर के चली गई। और मैंने सर से बोला कि सर आप इसको मत ले जाइए, बाहर से आया हुआ है, तो भी बोले नहीं अब इसको लेकर जाएंगे, इसको सरेंडर करेंगे और 50 अज्ञात में इसका भी नाम जोड़ेंगे। ये कौन सी बात होती है कि 50 अज्ञात में इसका भी नाम जोड़ेंगे, जो कि यहाँ का है भी नहीं। मैंने बोला सर रुक जाइए, आधार कार्ड मंगा रही हूँ मैं, आधार कार्ड देख लीजिए, बाहर से आया हुआ है, बस मुझसे मिलने आया था, लेकिन उसको लेकर चले गए। ये 5 सितंबर की बात है, अभी तक ये घसीटा जा रहा है, हम लोग को परेशान किया जा रहा है। 1 महीना हो गया, हमारी दुकान बंद है। कल आपके साथ मेरे भाई को जो बाहर से है उसको लेकर आप जा रहे हैं, जो कि आधार कार्ड में भी दिखा रहे हैं कि वो प्रयागराज का है, लेकिन ये कि गाली गलौज हुई थी। कौन दिया था? पुलिस लोग थे। क्या कहते? गाली आपसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे थे जी। अब मुझसे बोल रहे थे देखो बेटा, हमने तुम लोग से तुम्हारे घर आए नहीं है, अब बताइए हमारे घर आएंगे, वो हमारे घर में है कौन? बस मैं ही तो हूँ और मेरी मम्मी है। आप लोग क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं न्याय, और ये दोनों पक्ष देखा जाए, दोनों पक्ष का देखा जाए कि क्या हो रहा है, दिक्कत क्या है, रिपोर्ट देखा जाए। पुराना मेडिकल रिपोर्ट देख करके आपने 307 धारा लगा दी है, किस बेसिस पे 307 धारा लगी है? ये इतना बड़ा मामला नहीं था, छोटा मामला था, इसको घसीटा जा रहा है 1 महीना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनन है। थैंक यू।